उसने आंखों ही आंखों में रंजन की तारीफ की और कहा, ये सही कह रहा है। और वैसे भी रंजन उन्हें पहले ही बता चुका था कि मैं कौन हूं। मुझ में और अरबाज में जमीन आसमान का अंतर है। वो आदमी जरूर इस बात का ध्यान रखेगा और फिर ये फैसला लेगा कि उसे किसके साथ जाना चाहिए। डॉन अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। उसने फिर से पूछा, और अगर फिर भी उसने फोन नहीं किया तो? अभिनव ने उसके सवाल के जवाब में कहा, तो फिर हम जाएंगे हमारे दूसरे प्लान पर, जिसका नाम है प्लान बी। ये वही प्लान था जिसके बारे में अभिनव उस आदमी को अपना फोन नंबर देने से पहले ही सोच चुका था। अभिनव भले ही अरबाज के एक आदमी को अपना फोन नंबर देकर उसे वहां जासूस बनाने की सोच रहा था, लेकिन डॉन अभी भी उसके इस प्लान से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि जब अभिनव ने अपने प्लान बी के बारे में बताया तो डॉन की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। प्लान बी? बॉस, इस प्लान में क्या होने वाला है? अभिनव ने कहा, अभी बताने का वक्त नहीं है। ऑलरेडी काफी रात हो चुकी है। कल रात को देवेन के साथ मीटिंग है, इसलिए टाइम पर पहुंच जाना। जी बॉस, डॉन ने हल्का सा झुककर कहा। अभिनव ने फिर पास ही खड़े रंजन की ओर देखा और बोला, और तुम्हें अभी मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। अभी के अभी अकरम के पास जाओ और आज जो कुछ भी हुआ उसे सब इन्फॉर्म कर दो। अभिनव के ऑर्डर पर रंजन ने भी झुककर हामी भरी और फिर डॉन और रंजन पलटकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे। उनको जाता देख ही अभिनव भी अपनी गाड़ी में वापस बैठ गया। गाड़ी चलाते हुए वो यही सोच रहा था कि आज के इस हादसे को सुनकर अब अकरम कैसे रिएक्ट करने वाला था। ये बात तो साफ थी कि वो खुश तो नहीं ही होगा, लेकिन अगर अभिनव उससे ये बात छुपा के भी रखता तो वो और ज्यादा नाराज हो सकता था। अभिनव को अब ये भी महसूस हुआ कि अपनी कंपनी में घुसे हुए जासूस को उसे समय रहते ढूंढ निकालना चाहिए था। वो सारे सीनियर मेंबर्स के साथ मीटिंग करके पूछना चाहता था कि उस जासूस की तलाशी कहां तक पहुंची थी। उस जासूस को ढूंढने में जितनी देरी होगी, अभिनव को भी तब तक दो जिंदगियां जीकर परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए अब वक्त जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने का था। कुछ ही देर में अभिनव सिंह परिवार की विला पर पहुंच गया। उसने मेन गेट खुलवाने के लिए हॉर्न बजाया, जिससे कुर्सी पर सोया वॉचमैन चिढ़ते हुए उठा और बोला, बार बार इतना लेट आते हो, तुम्हारी वजह से नींद हराम हो रखी है मेरी। शिकायत करते हुए गेट खोलकर वो वॉचमैन तुरंत ही अपनी कुर्सी पर जाकर वापस बैठ गया। अभिनव ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया और वो गाड़ी सीधा अंदर ले गया। अपने मेंबरशिप कार्ड्स को गाड़ी के लॉक में सुरक्षित रखकर ही वो बाहर आया और फिर घर के अंदर चला गया। जैसा कि उसने सोचा था, घर के सभी लोग ऑलरेडी सो चुके थे। अरबाज के आदमियों से लड़ने के बाद से अभिनव ने पानी भी नहीं पिया था, इसीलिए वो अपनी प्यास बुझाने फ्रिज की ओर चला गया। फ्रिज खोलते ही उसे एक बियर की कैन दिखी, जो उसने उठा ली और इसी वक्त उसे पीछे से एक गुर्राती हुई आवाज भी सुनाई दी। तो बुरी तरह से खत्म होने वाला है और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। अपने हाथ में बियर लिए अभिनव जैसा ही पलटा तो उसे अपने सामने सनी खड़ा दिखा। सनी के सिर पर बैंडेज लगी थी और चेहरे पर टांके। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि डॉन अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ता था। हालांकि अभिनव को उसका ये हाल देखकर अपने दिल में तसल्ली भी हो रही थी। जब से उसने सनी का उस रात का राज सुना था, तब से वो यही चाहता था कि इस आदमी के शरीर पर जख्म कभी खत्म ही ना हो। गारंटी तो दे रहा है, पर किस चीज की? तू अब क्या ही कर लेगा? जितनी औकात थी उस दिन दिखाई दी तूने सारी। अभिनव के ताने पर सनी हंसने लगा। तूने अभी असली औकात देखी ही कहा है। करीब आकर सनी ने तुरंत ही अभिनव के हाथ से बियर की कैन छीन ली। यह है मेरी औकात। जैसे ये बियर छीनी है ना, वैसे ही एक एक करके इस घर की सारी चीजें छीन लूंगा तुझसे। अच्छा? अभिनव ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। पहले घर में खुद के दम पर कोई चीज खरीद कर तो ले आ, फिर अपना मुंह खोलना। सनी ने अभिनव को रूखी नजर से देखा और फिर बियर की कैन खोलकर एक सिप लेकर कहा, मैं इस घर में तब तक रहने वाला हूँ जब तक पूरा रिकवर नहीं हो जाता। इसीलिए मेरा कहना मान के चल, जिंदा बच जाएगा। ये कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर
और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।